एस्टेट की परीक्षा शुरू होते ही फर्जीवाड़े करने वाले व्यक्ति का खुलासा हुआ है। दो लोग पकड़े गए हैं जो फर्जीवाड़ा करने का जुगाड़ कर रहे थे। क्या कुछ मामला है, कहां के लोग हैं, वे तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, टीआरई 4 को अगर आप देखें, चूंकि वो चुनाव से पहले होनी थी लेकिन अब वो लटक चुका है, कब होगी ये तो पता नहीं। लेकिन उससे पहले जो एसटीटी की एग्जाम हो रही है, इस एग्जाम के बाद जो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी टीआरई 4 में बैठेंगे, निश्चित तौर से इसमें वैसे भी लोग शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं जो कह लीजिए कि गलत तरीका से प्रवेश करने का जुगाड़ करते हैं, जिसके मन में होता है किसी तरह साठ गांठ कर जो है कि नौकरी हासिल कर ले, और कहीं ना कहीं वो गैंग एक्टिव हो गया है। और जिस तरह की बातें टीआरई 1, 2, 3 इन तीनों में जो फर्जीवाड़ा, धांधली, गौरख धंधा करने वाले लोग थे, वे सब मिल करके एक्टिव हो गए हैं। डिग्री खरीद बिक्री करने वाले लोग भी काफी एक्टिव हो गए हैं, जो एक एक मान लीजिए कि बीएड जिन्होंने जिससे किया है, उससे जो है कि एस्टेट एक बार पास कर लिया है, दोबारा दूसरा सब्जेक्ट से पास करने का वो होड़ लगा हुआ है। ये एसटीटी की परीक्षा जो अभी दे रहे हैं, कई लोगों को मेरी बात खराब लग सकती है, कमेंट में आपको दिखेगा, लेकिन ये सच्चाई है। कई लोग ऐसे हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को गुमराह करके एक एस्टेट पास होने के बावजूद भी, या कह लीजिए तो दो सब्जेक्ट से फॉर्म भरे हैं, जिसको लेकर के अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ईमेल पर भी अब सूचना देना शुरू कर दिया है। या यूं कह लीजिए तो जो डबल जो फॉर्म भरे हैं, वैसे लोगों का एक फॉर्म रिजेक्ट भी होने लगा है। कई सारी जानकारी है जो हम आगे वीडियो में देंगे। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो एक ही बात कहेंगे कि आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमेशा सच खबरों से रूबरू होते रहेंगे। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। बड़ी खबर है, एसटीटी में फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति जो है पकड़े गए हैं। कैंडिडेट के बदले डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा में सेंधमारी करने का प्रयास के आरोप में व्यक्ति पकड़े गए हैं। बड़ा दिलचस्प होगा यह देखना कि आखिर ये पकड़े कैसे गए हैं। तो अखबारों में जो खबर निकलकर सामने आई है वह निश्चित तौर से हैरान कर देने वाली है कि एसटीटी 2025 का जहां परीक्षा शुरू ही हुआ है, लोग उसके रिव्यू देखने में लगे हैं, वहीं पर शुरुआत के क्रम में ही सेकंड शिफ्ट में जो है कि अभ्यर्थी जो फर्जीवाड़ा करने वाले थे वो पकड़े चले जाते हैं। आगामी कई दिनों तक परीक्षाएं होंगी और कितने लोग ऐसे जुगाड़ कर रहे हैं, यह भी एक चिंतनीय विषय है। इसलिए इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे और जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वह फर्जीवाड़ा ना कर सके। देखिए, एसटीटी में एक ही एडमिट कार्ड संग धड़ाए दो परीक्षार्थी। मामला कहां का है तो मुजफ्फरपुर का है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी के पहले दिन मंगलवार को दूसरी पाली में दो परीक्षार्थी फर्जीवाड़े में धरे गए हैं। अब ये अखबार यहां आपके सामने दिख रहा है, इसमें जो बातें लिखी हैं पहले उसको समझिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एसटीटी के कह लीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आंखों में धूल झोंककर कई लोग इस बार एसटीटी का परीक्षा देकर किसी तरह टीआरई 4 में बैठने का जुगाड़ कर रहे हैं, जिसके चालाकी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी जान रही है और आने वाले दिन सरकार भी इस पर कड़ी एक्शन लेने वाली है। गंभीरता से देखिएगा इस वीडियो को। अब इसमें एक ही एडमिट कार्ड पर दो परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंच गए थे परीक्षा सेंटर पर। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, एक को तो कर दिया गया, दूसरों को कर दिया। जिले में 5 ऑनलाइन केंद्रों पर परीक्षा हुई। इसमें कच्ची पक्की परीक्षा सेंटर जो है ऑनलाइन डिजिटल परीक्षा सेंटर, वहां पर जो है फर्जी परीक्षार्थी धरे गए हैं। दूसरी पाली में जब डमी परीक्षार्थी बाहर निकल रहा था
तो शक होने पर जांच के दौरान धरा गया। डीओ साहब ने बताया कि जिसको परीक्षा देनी थी उसके साथ ही एक और अभ्यर्थी बिल्कुल उसी तरह का एडमिट कार्ड लेकर, एडमिट कार्ड पर फोटो भी लगी थी, दोनों केंद्र के भीतर पहुंच गए थे। अब देखिए होता क्या है ये मामला, हम आपको बता दें साथियों कि जब वो पहुंच गया, दोनों अभ्यर्थी अंदर चला गया, परीक्षा शुरू हो गई। और जब परीक्षा शुरू हो जाती है तो उसमें क्या होता है, एक अभ्यर्थी परीक्षा देने लगता है, दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने के बाद बाहर निकलने का प्रयास करता है। जो वहां पे गार्ड थे वह उसको रोकता है और रोकते हैं और पूछते हैं कि कहां जा रहे हो भाई। तो जब उस विद्यार्थी या अभ्यर्थी ने जो कहा वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराना है। वहीं पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षा शुरू होने के बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी खोजना या फोटोकॉपी कराने की बात करना कहीं ना कहीं संदिग्ध है। उन्हें संदिग्ध लगा और उन्होंने साफ इससे मना कर दिया। पूछताछ में कई सारे बातें निकलकर सामने आ गई। तब जाकर के जो ओरिजिनल थे और जो उसके बदले डमी व्यक्ति थे या कह लीजिए उसके जगह बैठने वाले थे या एक ही एडमिट कार्ड पर जो दो लोग थे, दोनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और जो ये दो व्यक्ति हैं ये कहां के रहने वाले हैं, ये बड़ा हैरानी होगी आपको जानकर। ये कहीं और नहीं, ये बिहार के ही मधेपुरा और पटना के रहने वाले ये दोनों व्यक्ति हैं। थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि जिसके नाम से एडमिट कार्ड आवंटित था वह सोनू कुमार था जो मधेपुरा का रहने वाला है। दूसरा डमी कैंडिडेट रमेश कुमार जो पटना का रहने वाला है। दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। जिले में कच्ची पक्की के अलावा कई और जगह सेंटर है और इस तरह फर्जीवाड़ा करने का प्रयास या करने को लेकर के सख्त कानून बने हुए हैं। कोई भी इस तरह के कांड को अंजाम न दें, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन आपको हम एक बताते चले, एसटीटी की इस परीक्षा में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अन्य भी कई विषय में, इंग्लिश में, याद कीजिए, संस्कृत में, उर्दू में, हिंदी में, ये जो सब्सिडरी पेपर होता है इस सब में अब किसमें कितना ये तो जांच का विषय है। सब में कहीं ना कहीं ऐसे कई लोग शामिल हो रहे हैं परीक्षा देने के लिए जो कह लीजिए पहले भी स्टेट अलग सब्जेक्ट से पास था या ऐसे हैं जो दो बार अलग अलग विषय से फॉर्म भरकर डाले हुए हैं। अब सोचिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, इसकी जानकारी कई सारे पहले भी सोशल मीडिया में आए हुए थे और ये जब जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया तो इसमें भी सच्चाई निकलकर सामने आई। कई सारे लोग अलग अलग विषय के फॉर्म भरकर स्टेट से पास होने का जुगाड़ कर रहे हैं। वकायदा इसको लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आप यहां स्क्रीन पर देख लीजिए, वैसे लोगों को अब यह नोटिस डाल रही है जो एक ही व्यक्ति दो विषय से फॉर्म भरे हैं, उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर रही है, उसके एडमिट कार्ड को कह लीजिए कैंसिल कर रही है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बच भी जा सकते हैं। इस तरह के मतलब कि मैसेज अगर आपको भी आया है तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। मतलब हो सकता है कि आप 2 बार भर दिए हो फॉर्म तो एक आपका जो है कि रिजेक्ट हो ही जाएगा। अब तो उसकी बात ही न किया जाए बल्कि रिजल्ट आपकी जो है कि रोक दी जाएगी निश्चित तौर से, अगर परीक्षा दे भी देते हैं तो। बहरहाल टीआरई 4 की बहाली कब आएगी, अब सरकार बदलने के बाद ही यह संभव हो पाएगी। निश्चित तौर से सरकार बदलेगी और या फिर यही सरकार रहेगी, यह देखने का विषय है। लेकिन जो भी सरकार होंगी, नई सरकार के द्वारा जो नीति निर्धारण किया जाएगा, हो सकता है कि पूर्णतः डोमिसाइल नीति भी लागू हो जाए। आने वाले कल क्या कुछ होगा यह देखने का विषय है। लेकिन टीआरई 4 में बड़ी मात्रा में बहाली आएगी, चाहे 2 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए, 8 महीना बाद आए, लेकिन आएगी और इसमें बड़ी मात्रा में बहाली आएगी। और उसको लेकर के आपने देखा कि इस तरह फर्जीवाड़ा करने वाले लोग धरे गए हैं और हो सकता है कि कई सारे लोग जो जुगाड़ कर रहे हैं वो जुगाड़ भी कर रहे हैं।
लेकिन आने वाले दिन कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित है, यह बात तय है। जांच में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। टीआरई 3 में एक अजूबा कह लीजिए कि जांच में जो खुलासे हुए हैं वह कैंडिडेट पकड़े गए हैं, उसको लेकर के नोटिस जारी हुआ है। वो अगले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जरूर देखिएगा अगला वीडियो, जो कि टीआरई 3 के सेलेक्टेड कैंडिडेट, ज्वाइनिंग करने वाले कैंडिडेट, बीपीएससी टीआरई 3 से बने शिक्षक पकड़े गए हैं और उस पर जो है कि कार्रवाई शुरू हो गई है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।